राम राम जी सारों, कैसे हुए? आशा करती हूँ सारे ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और जो नए चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नया चैनल बनाया है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो आज किस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से लेके 3-4 साल तक के, 5 साल तक के बच्चे, वो मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने का रीज़न क्या है, इसका कभी पता करने की कोशिश करिए आप लोगों ने। वो ये नहीं कि बच्चे मिट्टी खाते हैं इसलिए बच्चे वो मिट्टी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे ही मिट्टी नहीं खाते। क्या हो गया, 10 बच्चों में से 2 बच्चे 3 बच्चे मिट्टी खाते होंगे, लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं खुद। आप कभी देखना, जिसने प्रेगनेंसी में मिट्टी खाई है वही बच्चा मिट्टी खाएगा। जो और प्रेग्नेंट थी, जिसने प्रेगनेंसी में मिट्टी खाई है, उसका बच्चा ही मिट्टी खाएगा। ये क्यों होगा? एक कारण सबसे बड़ा ये है। ऐसा क्यों होगा कि जिसने मिट्टी खाई वो इसलिए खाएगा? वो मिट्टी प्रेगनेंसी में औरत मिट्टी क्यों खाती है? इसका भी एक कारण है कि खून की कमी की वजह से कैल्शियम और खून की कमी हो जाती है जिस माँ में, वो माँ मिट्टी खाती है। और जिस माँ में खून की कमी होगी तो ओबियसली भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें भी खून की कमी होगी, वो बच्चा मिट्टी खाएगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि खून मिट्टी वही खाता है, चाहे माँ है, चाहे कोई बच्चा है, कोई भी है जिसमें खून की कमी हो जाती है वही मिट्टी खाते हैं। अदरवाइज़ कोई जो स्वस्थ आदमी है, जिसका HB पूरा है, 12 से 14 के बीच है या 10 से भी ऊपर है, वो कभी भी मिट्टी नहीं खाते। तो जब भी प्रेगनेंसी माँ होती है, उसको मिट्टी खाने की इच्छा जागृत होती है तो उसको HB चेक करवाना चाहिए। HB कमी की वजह से ही मिट्टी खाएगी। और अगर HB कम है तो गुड़ चने सबसे बेस्ट सोर्स है। जब भुने हुए चने और गुड़ और हरी सब्जियां, ये नहीं कि भी ठीक है अनार खा लिए जी, जूस बना दिया जी नहीं। मैंने ये चैनल अपने मिडिल क्लास को लेके शुरू किया है और मैं मिडिल क्लास के बारे में ही बात बताऊँगी। भाई कई क्या कहते हैं, भाई कई ऐसे होते हैं, मैं डॉक्टर के गए, उन्होंने कहा भाई आपकी बहू में खून की कमी है, आगे ससुराल ने नाक में दम कर दिया, मैं तो जूस ले आओ, ये करो वो करो, अनार खिलाओ। ऐसा नहीं है, आप गुड़ चने खा के, हरी सब्जियां खा के भी अपना HB पूरा कर सकते हो। अच्छा, ये तो होगी माँ की। अब आती है बच्चे की। कई बार क्या होता है, चलो माँ ने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी माँ का HB पूरा रहा, लेकिन बच्चे ने मिट्टी खानी शुरू कर दी। उसने क्यों खानी शुरू करी? जैसे ही 6 महीने का बच्चा होता है, हम क्या करते हैं, ऊपरा खाना नहीं खिलाते, दूध पे ही रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, और कई बार दुकानों की चीज़ों में डाल देते हैं, भी दुकान की चिप्स कुरकुरे ये खिला दिया, बिस्कुट खिला दी, नमकीन खिला दिए, कर दिया। दुकान की चीज़ों में क्या होता है, अगर हम भी खुद खाने लग जाए दुकान की चीज़ें 2-4 दिन, तीसरे टाइम हमें भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो वही बात बच्चे की होती है, और बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे 6 महीने का बच्चा होता है, उसके साथ खाना खिलाने की मेहनत शुरू करो। जितने भी घर में मेम्बर होंगे अपने पास बिठाओ, उन्हें खाना खिलाओ, बच्चे को अपने साथ घर का खाना खिलाओ। उससे क्या होगा, दूध में पूर्ति नहीं होती। 6 महीने तक बच्चे की दूध में पूर्ति हो, लेकिन 6 महीने बाद नहीं पूर्ति होती। तो जब बच्चा घर का खाना नहीं खाता, दुकान की चीज़ें खाता है, उसमें भी खून की कमी होती है, और इस वजह से भी वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। और एक होता है एल्बेंडाजोल की गोली आती है, तो सबको ही पता चल गया होगा, टैबलेट आशा वर्कर घर घर में ही बांट के आती है। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा, सबको 6 महीने में एक बार एल्बेंडाजोल ज़रूर खानी चाहिए। और जो बच्चों की आती है तो सिरप आती पीने की, एक बार में पिला देते हैं उसको रात को। 2 साल 2.5 साल तक के बच्चों में पीने की सिरप आती है, 2.5 साल के बाद फिर आधी टैबलेट हो जाती है, 5 साल को फिर पूरी टैबलेट ऐसे देते हैं उसको एल्बेंडाजोल की। तो चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा, सबको एल्बेंडाजोल, पेट के कीड़े की गोली बोलते हैं उसको, वो खानी चाहिए। वो पेट के में जो कीड़े होंगे, पेट के जिसमें कीड़े होंगे, कीड़े भी से होते हैं, भी खून की कमी की वजह से ही पेट में कीड़े हो जाते हैं। और पेट के कीड़े जो खून बढ़ने नहीं देते, फिर जो पेट में कीड़े होते हैं वो खून बढ़ने नहीं देते, और जिसकी वजह से बच्चा मिट्टी खाता है। सारा कुछ खून की कमी से ही चलता है। खून की कमी होगी तो बच्चे का विकास नहीं होगा, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई बूढ़ा है। तो मेन बात यही है कि भी जो प्रेगनेंसी में भी माँ ना खाएँ, अपना गुड़ चना खाए, एल्बेंडाजोल का कोर्स लें। और डिलीवरी होने बाद अगर चलो माँ ने नहीं खाई, बच्चा खा रहा है, तो बच्चे का HB टेस्ट करवाओ, HB पूरा कराओ, आयरन फोलिक एसिड दो उसको, और उसकी डाइट में सुधार करो। चलो आयरन फोलिक एसिड हम एक बार दे देंगे, उससे पूर्ति तो हो जाएगी उसकी, लेकिन दोबारा फिर कम हो जाएगा। आप डाइट से जितना जल्दी उसकी पूर्ति करोगे उतना जल्दी उसके शरीर के लिए ठीक होगा। तो डाइट अच्छी रखें, महंगी चीज़ों की तरफ ना जाके अपना जो सीमित परिवार में जो सीमित साधन होते हैं, हरी सब्जियां, गुड़ चने, ये चीज़ें खाओ, उसमें भी बहुत ठीक रहेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सोचती हूँ कि छोटी छोटी वीडियो डालूँ ताकि आपको भी देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी बात समझ में आए।
तो अगर कोई इस बारे में और क्वेश्चन है तो बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।